आपका एक बार फिर से राजनीति शास्त्र विषय कक्षा +2 में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नियोजित विकास की राजनीति, जिसके अंतर्गत हम हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि हरित क्रांति क्या होती है और हरित क्रांति के क्या क्या परिणाम निकले थे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले या इस कंटेंट को शुरू करने से पहले कि हरित क्रांति क्या है, इससे पहले मैं कुछ एक बातें आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारे देश में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं और जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में शुरू हुई थी और इस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज़्यादा फोकस किया गया था, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था। 80% जनसंख्या गांव में रहती है और खेतीबाड़ी पर निर्भर करती है। पहली पंचवर्षीय योजना में तो कृषि के विकास पर बल दिया गया था, परंतु दूसरी और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उस योजना में कृषि के विकास पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिससे भारत में कृषि की स्थिति जो है वो काफी खराब होने शुरू हो गई थी। अब 1961 और 1966 के बीच भारत को दो युद्धों का सामना भी करना पड़ा था। एक 1962 का भारत चीन युद्ध और दूसरा 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। प्यारे बच्चों, इसके अलावा 1965 से लेकर 1967 तक भारत में दो भयंकर अकाल पड़े थे, जिससे भारत को खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा था। मतलब भारत के सामने खाने पीने की वस्तुओं की कमी आ गई थी। अब इसके लिए भारत ने अमेरिका से सहायता ली थी। अब अमेरिका ने सहायता तो दी थी इस संबंध में खाद्यान्न के क्षेत्र में, परंतु कुछ शर्तों के आधार पर, क्योंकि अमेरिका जो है वो आर्थिक नीतियों के संबंध में कुछ बदलाव चाहता था। अब इसलिए भारत सरकार ने उन क्षेत्रों के विकास की ओर बल देना शुरू कर दिया जहां पर कृषि जो है वो या कृषि योग्य संसाधन पहले से ही विद्यमान थे। अब इसके लिए क्या किया गया कि कृषि की नई तकनीक अपनाएगी, उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, 7 जिलों में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया और जिसका आश्चर्यजनक परिणाम हुआ। आश्चर्यजनक परिणाम मतलब कि कृषि उत्पादन जो है वो ज्यादा हुआ था। अब इसके बाद किसानों को उन्नत किस्म के बीज दिए गए, उर्वरक दिए गए या उपकरण आवंटित किए गए, जिससे कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी। प्यारे बच्चों, आपको बता दूं मैं कि भारत में जो हरित क्रांति है वो कब लागू हुई थी? 1966 और 67 के बीच में लागू हुई थी। 1966 और 67 के बीच में लागू हुई थी और इस नीति को लागू करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, जबकि भारत में MS स्वामीनाथन जो है वो इसके जनक माने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं बात करूंगा कि हरित क्रांति के बारे में कि हरित क्रांति होती क्या है। पहले तो नाम से ही आपने याद रखना है कि हरित क्रांति मतलब कृषि से संबंधित क्रांति। अब हरित क्रांति होती क्या है कि हरित क्रांति से हमारा अभिप्राय कृषि उत्पादन में होने वाली उस भारी वृद्धि से है जो कृषि की नई तकनीक अपनाने के कारण हुई थी। मतलब कि कृषि को करने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाई गई थी। जैसे किसानों को उन्नत किस्म के बीज दिए गए, उर्वरक दी गई, उपकरण बांटे गए, जिससे कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई थी और कृषि उत्पादन में होने वाली उस आश्चर्यजनक वृद्धि को नाम दिया गया हरित क्रांति। अब जब भारत में हरित क्रांति शुरू हुई और इसके आश्चर्यजनक परिणाम निकले थे, तो क्या क्या परिणाम थे? हरित क्रांति का पहला परिणाम यह हुआ था कि हरित क्रांति के कारण भारत जो है वो खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया था।
आत्मनिर्भर का मतलब यह है कि हम खाने पीने की वस्तुएं हमारे पास इतनी हो गई थी कि हमें दूसरे देशों से वो चीजें आयात नहीं करनी पड़ती थी। दूसरी बात, हरित क्रांति के कारण कृषिगत विकास के क्षेत्र में, कि मतलब कृषि के क्षेत्र में जो विकास किया गया था उसमें भारत जो है वो अग्रणी राष्ट्र के सबसे आगे नंबर 1 जो है वो राष्ट्र बन गया था। नंबर 3, हरित क्रांति के कारण उन्नत बीज का प्रयोग किया गया जिससे उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, मतलब ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। चौथा परिणाम, हरित क्रांति के दौरान उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक, उपकरण इत्यादि का प्रयोग किया गया और कृषि को एक व्यवसाय के रूप में देखा जाने लगा। क्योंकि पहले कृषि पुराने ढंग से होती थी, हैंड टू माउथ वाली बात थी, पर जब कृषि के लिए नए नए बीजों को या उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, उर्वरक का प्रयोग किया गया, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया, उपकरणों का प्रयोग किया गया, तो ज्यादा उत्पादन होने लगा। और वो जब चीज ज्यादा उत्पादन होती है तो उसको बाहर भी बेचा जाने लगा। तो इसका परिणाम यह रहा कि इसको एक व्यवसाय के रूप में भी देखा जाने लगा था। अगली बात है कि हरित क्रांति का एक परिणाम यह भी हुआ था कि इससे औद्योगिक विकास भी हुआ था। मतलब उर्वरक, कीटनाशक, रसायन की मांग बढ़ी थी, खाद की मांग बढ़ी थी, जैसे कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव है उसकी मांग बढ़ी थी, जिसके लिए औद्योगिक विकास हुआ कि ज्यादा उद्योग धंधे स्थापित किए गए जिससे लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। सिंचाई की आवश्यकता के लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया, बड़े बड़े डैम बनाए गए, क्योंकि जब खेतीबाड़ी करनी है तो पानी, सिंचाई के लिए जो है वो पानी चाहिए, तो उसके लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए। और जब बांध बनाए गए तो उसका क्या फायदा हुआ कि उससे पन बिजली परियोजनाओं और थर्मल पावर परियोजनाओं का विकास हुआ था। तो एक परिणाम ये भी निकला है। हरित क्रांति का एक परिणाम ये भी रहा है कि भारत जो है वो विदेशी ऋण चुकाने में सक्षम हुआ था, क्योंकि हमें अपना जो है वो किसी देश को चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक, IMF से जो है वो कर्जा लेना पड़ता है। परंतु इस हरित क्रांति की वजह से एक फायदा ये हुआ कि हमने ज्यादा उत्पादन किया कृषि के क्षेत्र में, हम दूसरे देशों में अपना अनाज भेजने लगे, हमारे को इनकम हुई और हम जो है वो विदेशी ऋण चुकाने में सक्षम हो गए थे। और सबसे बड़ा परिणाम ये रहा था कि हरित क्रांति की वजह से किसानों की जीवन शैली में परिवर्तन आया था। मतलब किसानों का रहन सहन, लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो गया था, और जो छोटे किसान थे वो बड़े बड़े जमींदारों और श्रीमंतों की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हरित क्रांति क्या है और हरित क्रांति को कब लागू किया गया और हरित क्रांति के क्या क्या परिणाम रहे। धन्यवाद।